नमस्कार मित्रों और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम आचार्य रमन है। मैं कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिषी हूँ। 2010 करीब से मैं कृष्णमूर्ति पद्धति का अभ्यास कर रहा हूँ। एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, गुरुजी, इन सब ऐप्स में भी काम करता हूँ। अभी एस्ट्रो सेज पे हूँ, समय में नहीं रहता तो मैं ज़्यादा ऑनलाइन उसमें रह नहीं पाता, लेकिन काफ़ी ऐप्स पे भी रहा हूँ। अभी तक मैं काफ़ी सारे हॉरोस्कोप देख चुका हूँ। और मैं कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा ही कंसल्टेशन भी देता हूँ और सिखाता भी हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। हिंदी में सीखना चाहते हैं अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति, तो जरूर दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस कोर्स में क्या क्या सिखाता हूँ, कितना समय लगेगा, क्या फीस है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष होता क्या है। तो केपी सिस्टम जो है, कृष्णमूर्ति जी, के एस कृष्णमूर्ति मद्रास के कॉलेज के प्रोफेसर थे, जिनके कारण कि इसको कृष्णमूर्ति पद्धति कहा जाता है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसको केपी सिस्टम बोलो, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि अगर आप हलवाई की दुकान खोलते हैं तब अपने नाम से हलवाई की दुकान का नाम रख लेते हैं, अग्रवाल हलवाई, जैन हलवाई, फलाना ठिकाना जो भी है। तो इनके जो शिष्य थे उन सब ने इस पद्धति का नाम रख दिया केपी सिस्टम, कृष्णमूर्ति पद्धति। ये एक हिंदू और पश्चिम ज्योतिष का मिश्रण है। पश्चिमी हिस्सा हिस्सा जो है बहुत कम है। एस्पेक्ट्स और थोड़ी बहुत चीजें हाउस डिवीजन को लेके इसमें थोड़ा बहुत संयोजन है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारा ट्रेडिशनल हिंदू ज्योतिष चला आ रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति पूरी तरह से उसी पे आधारित है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसको फाइन ट्यून कर दिया गया है। लगभग 40 वर्ष कृष्णमूर्ति जी ने इस शोध पे दिए, इन सब चीजों को समझने में दिए, जिसको कि आज हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। किसी भी ज्योतिषी का प्रिडिक्शन पूरा नहीं होता, 100% नहीं होता। सभी के कुछ ना कुछ कम रह ही जाते हैं। स्वयं कृष्णमूर्ति जी के ही कभी 100% नहीं होते थे। लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप एक ऐसा ज्योतिषी बनना चाहते हैं जो कि बजाय लोगों की जेब काटने के, लोगों को डरा धमका के और फालतू की कुछ रीलें बना के अपने आप को फेमस करें, डराए धमकाए पैसा खाएं, अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो कृष्णमूर्ति पद्धति आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को उनके उत्तर प्रश्नों का सही उत्तर दें, उनके जन्म तिथि के आधार, मतलब जन्म कुंडली के आधार पर अथवा प्रश्न कुंडली के आधार पर आप उनको एक सही फैसला लेने में मदद करें, सही मदद करें, तो जरूर आपको कृष्णमूर्ति पद्धति सीखनी चाहिए। कृष्णमूर्ति जी ने 6 किताबें लिखी, जिनको कि 6 केपी रीडर कहा जाता है। उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कृष्णमूर्ति पद्धति में ज्योतिषी हुए, ज्योतिन्द्र हसबे हुए, सी आर भट्ट हुए, सुरेश साहसने हुए, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है। मैं भी सुरेश साहसने जी का सिस्टम फॉलो करता हूँ, जो कि पूर्णतः कृष्णमूर्ति पद्धति पर ही आधारित है। एक भी परसेंट इधर उधर नहीं है, जबकि साहसने जी ने अपने बहुमूल्य इनपुट इसमें दिए हैं। तो कृष्णमूर्ति जी, सासने जी, हसबे जी सब मेरे गुरु हुए। कृष्णमूर्ति ज्योतिष जो है पारंपरिक ज्योतिष से बहुत प्रकार से भिन्न है, और वो आप इस लिंक पे देख सकते हैं। पारंपरिक ज्योतिष से मुझे केपी की तरफ क्यों जाना पड़ा, क्योंकि पारंपरिक ज्योतिष की जो किताब है मैंने पहली बार 12वीं कक्षा में ली थी, और नेमी चंद्र शास्त्री की किताब थी भारतीय ज्योतिष। उसके अंदर कुंडली कैसे बनाई जाती है, उस समय सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं हुआ करते थे, और उसमें गणित था, तो गणित से मैं डरता था उस समय, अब भी डरता हूँ, इसलिए मैंने 12वीं के बाद गणित छोड़ दिया था। उस किताब में गणित का बहुत इस्तेमाल था, मैं गणित में कमजोर था। लेकिन मैं उस समय बहुत शौक से हस्तरेखा और अंक शास्त्र वगैरह देखा करता था, बहुत अच्छे से देखता था। बहुत लोगों को बड़े हतप्रभ हो जाते थे मेरे फलादेशों से, जबकि मैं उस समय 12वीं क्लास में था। जब मैंने अपने एमबीए का आखिरी सेमेस्टर पढ़ रहा था, तब मुझे ज्योतिष पर एक किताब मिली जिसमें कि गणित नहीं था, बहुत अच्छी किताब थी, और मैंने और किताबें लेके पढ़ना शुरू किया। उस समय में याहू ग्रुप्स हुआ करते थे, आप में से अधिकतर लोग को अब पता भी नहीं होगा। मैं वहाँ पे फलादेश दिया करता था, और काफ़ी अच्छा मेरा फलादेश होने लगा था। 2006 के बाद मैंने सिर्फ हिंदू ज्योतिष पर ही प्रोडिक्शंस करना शुरू करा। और फिर 2007 में कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य नाम की एक पुस्तक मुझे मिली, जिसने कि मेरे को पूरी तरह से केबी सिस्टम में ही ढाल दिया। क्योंकि मैंने इसको पढ़ के रोज के कम से कम 3-4 घंटा सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ता था। 3 बजे जब नींद खुल जाए तब से पढ़ता था।
बहुत समय दिया मैंने, बहुत मेहनत करी। और अब मैं सिखाता हूँ, और मैं आप लोगों से भी ये आशा करता हूँ कि अगर आप वास्तव में कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे आप जीतन राम मांझी, या कौन सा मांझी था जिसने अपनी पत्नी के लिए पहाड़ खोद के सड़क बनाई थी, तो उसने भी मेहनत करी थी। और दुनिया में जितने भी लोग मेहनत करते हैं, अधिकतर वही सफल होते हैं। सफलता का पैमाना क्या है क्या नहीं है वो अभी का टॉपिक नहीं है। और ये सब मैं महाराज जी की कृपा से ही कर पाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2013 से मैं एस्ट्रोसेज में जुड़ गया, और 2013 वाले उनके जो पैनल था उस पे आ गया। फिर 2015 में मैं 6 महीना मैंने वहाँ नौकरी भी करी नोएडा में। उसके बाद मैं जारी नहीं रख सका। फिर एक एस्ट्रो विधि नाम की वेबसाइट थी, उसमें मैंने करीब 3-4 साल नौकरी करी। और इन सब साइटों पे आप मेरे दिए हुए फलादेश भी पढ़ सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे आचार्य रमन प्रोडिक्शन एस्ट्रोसेज या एस्ट्रो विधि, तो आपको मिल जाएंगे। 2018 के बाद से जो कचरा एस्ट्रोलॉजी है, बकवास एस्ट्रोलॉजी है, उसका युग आ गया, जिसको कि हम ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल ऐप बोलते हैं। जिसमें कि अधिकतर लोग फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं। उनको फ्री में पूछने का समय रहता है, क्योंकि फ्री रहता है, लोगों के पास टाइम बहुत है। भारत ऐसा देश है जहाँ पे कि लोग जेसीबी की खुदाई देखने में भी अपना समय निकाल देते हैं। सनी लियोनी को भी वहां जाके खड़ा होना पड़ता है। तो ये तो जब फ्री में मिल रहा है, तो क्यों नहीं लोग पूछेंगे। और पूछ पूछ के एक नहीं, 1,000 2,000 ज्योतिषियों से सेम सवाल पूछते हैं, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं और हम लोगों का टाइम खराब करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने इतने सालों में सीखी, और जो मैं आपके साथ भी बताता हूँ, कि अगर आपको सही फलादेश करना है तो कृष्णा मूर्ति पद्धति ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिससे कि आप किसी व्यक्ति को उसके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। और कोई पद्धति नहीं है। क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल जर्नी सब पढ़ा हुआ है, बीएनएन भी पढ़ा हुआ है, मुझे पता है किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। आई हैव बीन देयर, डन दैट, सीन दैट, बीन थ्रू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। सो अब जो मेरा पाठ्यक्रम है हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो आप यहाँ लिंक पे क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक ज्योतिष से। केपी पारंपरिक ज्योतिष की जो मूल बातें हैं, कुंडली क्या होती है, कुंडली कैसे देखते हैं, राशि क्या होती है, ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं, दशा क्या होती है, दशा का कैलकुलेशन कैसे होता है। उसके बाद हम आएंगे सिग्निफिकेटर और सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेस और सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स पे। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। इसके बाद हम आते हैं सिग्निफिकेशन हाउसेस और सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स में। हम ये देखते हैं कि किस भाव के लिए कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, किस कौन कौन। और अगर हम उसको रिवर्स करके देखते हैं तो ग्रह किन किन भावों का कारक होता है। जीवन की जो सारी घटनाएं हैं वो भावों से होती हैं। प्लैनेट जो होते हैं, ग्रह जो होते हैं, घटना को डिलीवर करने वाले पोस्टमैन होते हैं। फिर हम मिड लेवल पे आते हैं, जिसमें कि हम पहले भाव से 12 भाव तक के जो प्रश्न है उनके उत्तर कैसे दिए जाते हैं, कैसे आप सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं, उन सब के बारे में आप सीखेंगे। जैसे कि प्रथम भाव में आयु मृत्यु की प्रकृति मानसिक झुकाव, दूसरे घर में आपके फाइनेंसेस वित्त की प्रकृति खान पान की आदतें नाते रिश्तेदार वगैरह, तीसरे घर में हम बात करेंगे कि आपका स्थानांतरण कब हो सकता है, टेबल टॉक में सफलता मिलेगी या नहीं, आपने जो खबर सुनी है वो सही है या नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा या नहीं, आप जो मीटिंग करने जा रहे हैं वो सफल होगी या नहीं, घर मकान वाहन कब बेच पाएंगे, कब खरीद पाएंगे, क्या आप राइटर बन सकते हैं, अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, लॉटरी से आपको लाभ होगा कि नहीं होगा, कौन से शेयर फायदेमंद होंगे। इन सब चीजों को आप जान सकते हैं। चौथे घर के जो प्रश्न होते हैं, क्या शिक्षा पूरी हो जाएगी, मकान या जमीन खरीदना संभव है तो कब, फर्नीचर टेबल सोफा टीवी एसी फ्रिज कब खरीदे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्या मुझे उत्तराधिकार मिलेगा, किराएदार मिलेगा, किराएदार जाएगा कब, किराए का घर मिलेगा, कितने समय रहूंगा, क्या मेरे घर में भूत बाधा प्रेत बाधा आदि है, मुझे किस मंजिल पर फ्लैट मिलेगा, क्या मैं अपने घर के पास दूसरा घर खरीद सकता हूँ, क्या मैं एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता हूँ खेती करने के लिए, क्या मैं कभी अपना घर बना पाऊंगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन हर आदमी आजकल चाहता है। फिर आता है चौथे घर में शिक्षा, क्या मुझे स्कूल कॉलेज में दाखिला मिलेगा, मनचाहे स्कूल कॉलेज में दाखिला मिलेगा या नहीं मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं, परीक्षा में पास होऊंगा कि नहीं, शिक्षा के लिए विदेश जा सकता हूँ कि नहीं, कहीं मेरी संपत्ति बैंक के पास गिरवी तो नहीं रख दी जाएगी, कहीं मेरी बैंक
कहीं बैंक मेरी संपत्ति या खाते को सील तो नहीं कर देगा? क्या मुझे गुप्त धन मिलेगा? पांचवें घर की अगर बात करते हैं तो पांचवें घर में पहला संतान, पांचवें घर में जो पहला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, संतान कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी, और कब होगी। क्या मैं गर्भवती हूँ, प्रसव जो सामान्य होगा या सी सेक्शन होगा? क्या मैं कोई बच्चा गोद लेना पड़ेगा? क्या बुढ़ापे में मेरी देखभाल कौन करेगा? मेरा प्यार सफल होगा कि नहीं? या मुझे स्पेक्यूलेशन अर्थात शेयर मार्केट, घोड़दौड़, डरबी, इन सबसे लाभ होगा कि नहीं? छठे घर की बात करें तो, क्योंकि करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिक्स्थ हाउस, क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी? क्या मुझे अच्छा नौकर मिलेगा? क्या मुझे स्थायी नौकरी मिलेगी? मैं बीमारी से मुक्त कब होऊंगा, घर कब आऊंगा? दुर्घटना कब होगी और क्या मैं उससे बच पाऊंगा? ऑपरेशन कब होगा, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? क्या मुझे लोन देना चाहिए, क्या मुझे लोन लेना चाहिए? मैंने जो पैसा दिया है वो वापस मिलेगा कि नहीं? क्या मुझे कर्जा मिल जाएगा? तो पैसा देने वाला व्यक्ति कौन होगा? बहुत बार आप पिताजी से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, भाई से लेते हैं, दोस्त से लेते हैं, पत्नी से लेते हैं। क्या मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलेगा? क्या मैं चुनाव जीत जाऊंगा? क्या मैं प्रतियोगी परीक्षा में पास हो जाऊंगा? क्या मैं कानूनी अपील में सफल हो जाऊंगा? अगर दूसरा पक्ष भी अपील करता है तो दोनों में से कौन जीतेगा? अदालती मामला कब शुरू हो सकता है? अदालती मामले का फैसला कब आ सकता है? और कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी? फिर आता है सबसे जरूरी क्वेश्चन, सातवां घर। ये तो आप जानते ही हैं कि सातवां घर विवाह का होता है, और आजकल विवाह के नाम पे हमको नीला टब, पीला टब और फांसी और पता नहीं क्या क्या, और हनीमून पे जाके और दुनिया भर की चीजें देखने को मिल रही है। तो लड़के लोग आजकल डर भी रहे हैं शादी करने में, स्त्रियों का ऐसा व्यवहार देखकर। तो शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा कि नहीं, और तलाक होगी होगा कि नहीं, क्या तलाक होने के बाद दोबारा शादी होगी कि नहीं, क्या पसंद के व्यक्ति से विवाह होगा कि नहीं, लव मैरिज, क्या पार्टनरशिप सफल होगी, मुझे कौन से व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहिए, पार्टनरशिप टूट कब जाएगी, क्या नौकरी और व्यवसाय साथ साथ किया जा सकता है? आठवें घर की अगर बात करते हैं, क्या मुझे पेंशन मिलेगी, हर्जा खर्चा मिलेगा? क्या पुलिस या कस्टम या आयकर विभाग मेरे पर छापा मारेगा? क्या मुझे सजा होगी, जेल होगी, या आर्थिक दंड मिलेगा? क्या मुझे गिरफ्तार किया जाएगा? क्या मुझे कोई इनाम मिल सकता है? नौवें घर की बात करते हैं तो, क्या मैं तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ, कोई आध्यात्मिक गुरु मिल सकता है क्या? क्या मैं सन्यासी बनूंगा? क्या मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है? क्या मैं आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा पाऊंगा? फिर आता है हमारा दशम भाव, जो कि कर्म प्रधान, कर्म का भाव है। तो कर्म प्रधान सकल जग माही, कर्महीन नर कछु पावत नाही। तो कर्म करेंगे तो ही आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज घर बैठे रहिए और समय को मारते रहिए। क्या वर्तमान नौकरी छूट जाएगी, कब छूटेगी, नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, क्या मुझे फिर से वही जॉब मिल सकता है, नौकरी कब मिलेगी, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन के साथ क्या ट्रांसफर भी हो सकता है, क्या मैं मंत्री बन सकता हूँ, क्या मैं अध्यक्ष बन सकता हूँ, क्या मैं राजनीति में सफल हो सकता हूँ, क्या मेरा नाम और प्रसिद्धि बढ़ेगी? इसके बाद हम बात करते हैं बारहवें घर के जो प्रश्न होते हैं, विदेश यात्रा जीवन में कर पाऊंगा कि नहीं, करूंगा तो कब करूंगा, क्या मैं जेल जाऊंगा, जेल जाऊंगा तो क्या मैं रिहा हो पाऊंगा तो कब हो पाऊंगा, क्या मेरी संपत्ति बिकेगी, इससे कि मुझे लाभ होगा कि नहीं, क्या मेरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, मेरी मृत्यु कब हो सकती है? बच्चे, पिता, पत्नी, पति, छोटा भाई, बड़ा भाई, माता छोड़ के चले गए हैं, क्या वे वापस आएंगे? क्या चोरी गई चीज वापस मिलेगी? क्या मुझे दान मिल सकता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है, ये सब हम सेकंड लेवल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं लेवल थ्री की तरफ। इसमें हम देखेंगे, इस भाव लेवल पे आने के बाद हम देखेंगे कि आप टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे कर सकते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कृष्णमूर्ति ज्योतिषी आपको हमेशा एक टाइम पीरियड देते हैं, एक टाइम फ्रेम देते हैं। वो एक हफ्ता भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, 2 महीने का पीरियड भी हो सकता है। तो वो किस आधार पे वो समय निकालते हैं, क्या वो ऐसा लॉजिक है, क्या वो ऐसा गणित है जिसको कि आप सीख के लोगों को घटना कब होने वाली है वो एकदम एक्यूरेटली बता सकते हैं? इसके बाद हम ग्रहों का जो अंक शास्त्र है उसके बारे में भी बात करेंगे। स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी, क्रिकेट की एस्ट्रोलॉजी, फुटबॉल की एस्ट्रोलॉजी, टेनिस की एस्ट्रोलॉजी, ये सब कैसे की जाती है,
ये भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रांजिट कैसे देखे जाते हैं, उपाय क्या होते हैं, उपाय में पूजा अच्छी की है रहेगी या रत्न अच्छा रहेगा, और जो मेदिनी ज्योतिष है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, जो ग्रह गोचर चलते हैं उसका विश्व पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी एक आउटलाइन में आपको बताऊंगा। अंग ज्योतिष की जो बेसिक्स हैं वो आपको बताऊंगा। ऑनलाइन ऐप्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसमें कैसे करियर बना सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब को कैसे यूज करें, कैसे अपना यूट्यूब चैनल बना के कौन कौन से कंटेंट आप उसमें डालें, वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। 1 से 249 की जो संख्या होती है, जो होरेरी एस्ट्रोलॉजी होती है केपी की, वो क्या होती है, इन संख्याओं का क्या महत्व है, और होरेरी ज्योतिष में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, वो सब भी आप थर्ड लेवल में मुझसे सीखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शुल्क की। जो बेसिक लेवल है उसकी 7,000 रुपये फीस है, मध्यम लेवल जो है उसकी 15,000, और जो एडवांस लेवल है उसकी 15,000। अगर आप मेरे कोर्स में शामिल होने का फैसला करते हैं, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए कि इसकी ड्यूरेशन जनरली 4 महीने होती है, लेकिन मैं आज तक भी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य भेड़ बकरियों को बढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूँ अच्छे कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष लोग सीखें और आगे अच्छे फलादेश करें, जिससे कि लोगों को कुछ सहायता मिले। अगर आपको सीखने में ज़्यादा समय लगेगा तो मैं आपको ज़्यादा समय दूंगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, लेकिन जनरली 1 आध साल में आदमी सीख ही जाता है, गिरते पड़ते इधर से उधर से। जो कुछ मैंने इतने सालों में सीखा समझा, जो मेरा अनुभव है, सारे ज्ञान के साथ सारा मेरा अनुभव भी आप सीखेंगे, और उसको आगे चल के आप और अच्छा बेहतर करेंगे, इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। कृष्णमूर्ति जी ने भी ये लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि इसको और कितना अच्छा किया जा सकता है, करना चाहिए। तो जो मेरा दिया हुआ नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जान सकते हैं कि कोर्स कैसे हम कंडक्ट करते हैं। जनरली 1-to-1 क्लासेस भी होती हैं, ग्रुप में भी होती हैं। और ग्रुप क्लासेस में ज़्यादा फायदा होता है, 1-to-1 में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है। और ये मेरा कोर्स था, ड्यूरेशन था, क्यों मैंने केपी करी, मेरे बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल चुकी है। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर मेरे को इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार।